की राजधानी दिल्ली का एक इलाका पश्चिम विहार, जो कि पॉश इलाका माना जाता है। और इस पश्चिम विहार में एक क्षेत्र है जिसे ज्वालाहेड़ी के नाम से जानते हैं। ज्वालाहेड़ी मार्केट मिनी कनॉट प्लेस के नाम से भी मशहूर है, लेकिन ज्वालाहेड़ी गांव पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इस गांव में दशहरा पार्क एक जाना पहचाना एक स्थान है, जहां पर कि लोग अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए आते हैं। और अक्सर दशहरा ग्राउंड होने के नाते यहाँ पर दशहरा उत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन उपेक्षा का शिकार यह है इलाका अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। जितने भी नेता आए वो सभी अपनी अपनी कारगुजारियाँ करते गए, लेकिन इस इलाके का दशहरा पार्क का विकास उन्होंने नहीं किया। अब लोगों ने ठान लिया है कि वो इकट्ठा होकर अपने इस दशहरा पार्क की स्थिति को सुधारने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी तो वो अपने पैसों से इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, इस पार्क का विकास कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्षेत्रीय निगम पार्षद विनीत वोरा को साथ लेकर इस दशहरा पार्क को सुधारने के लिए कृत संकल्प नजर आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया विनीत वोरा को, और लोगों ने अपने मन की बात कही। किस तरह का यह दौरा रहा, किस तरह की बातें रही, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम विनोद यादव है। मैं ज्वालाहेड़ी गांव का ही रहने वाला हूं। और ज्वालाहेड़ी और पश्चिम विहार के ब्लॉक के बीच में ये दशहरा पार्क है हमारा। और पिछले 10-20 साल से हम इसे देख रहे हैं कि जिस सिचुएशन में ये था आज भी उसी सिचुएशन में है। लेकिन हमारी भतीजी है नेहा यादव, उन्होंने IPS हैं उन्होंने इसका थोड़ा सा बीड़ा उठाया। फिर गांव के जो हमारे यंग बच्चे हैं उन्होंने उठाया। हम मनोज यादव, संतोष भाई साहब, इन सब ने मिलकर इसका पार्क का बीड़ा उठाया। और उससे अब इस पार्क में अपने पर्सनल फंड से काफ़ी काम कराया है। इसमें आज शाम को आज विनीत वोरा जी को हमने इनवाइट किया है, निगम पार्षद जी जो है हमारे। तो हम चाहते हैं कि कुछ सरकारी फंड से इस पार्क का उद्धार हो, ताकि ये यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं इस पार्क का अच्छा लगे और पेड़ पौधे हो जाए। मोदी जी की भी योजना है ये। तो आप कहते हैं कि अभी तक सरकार का कोई फंड नहीं लगा इस पार्क? सरकार ने कोई यहाँ पे फंडिंग नहीं लगाई। हम 4 या 5 दिन पहले, जिस दिन अपना अंबेडकर जयंती थी, हम विनीत वोरा जी से मिले। विनीत वोरा जी से हम जब मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं नेक्स्ट डे आता हूं। तो हमने उनको कहा कि सैटरडे आप आना। तो हमने आज सैटरडे के दिन उनको इनवाइट किया है। तो आप क्या चाहते हैं इस पार्क में, क्या क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इसका ट्रैक बने पूरा का पूरा, जो बिल्कुल टूटा फूटा है। कई आदमियों के यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह हो चुके हैं, ठीक है। और अपने पैसे से हमने इसके गेट वगैरह बंद कराए हैं। 3 या 4 समरसिबल अपने फंड से हमने इसमें कराया है, ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए इसमें। तो निगम पार्षद यहाँ पर काम क्यों नहीं करते? अब ये तो आज निगम पार्षद जी आएंगे तो हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे ये कि भाई हमारा जो ज्वालाहेड़ी के नाम का फंड था वो कहाँ पे गया। इस पार्क का यूज किस किस तरह से करते हैं आप लोग? इस पार्क का यहाँ के जो बच्चे हैं सर, वो खेलने के लिए भी करते हैं। बाकी तो कोई फंक्शन तो होता नहीं है। अब यहाँ पहले शादियाँ वगैरह होती थी, वो सब बंद हो गई है। मेन हमारा दशहरे का भी काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है, जो पिछले समझ लो 25-30 साल से होता हुआ आया हुआ है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं अब ये पार्क डेवलप हो जाए, ताकि अच्छा लगे, शुद्ध हवा मिले, कूड़ा पन्नी वन्नी कोई ना डाले। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम भी उनमें साथ दें। दिल्ली नगर निगम के अंडर में ये पार्क आता है और निगम पार्षदों ने काम नहीं कराया, आपका आरोप है? जी, निगम पार्षद जी जो है विनीत वोरा जी, यहाँ मैंने तो जब से मैं वो बने हैं, मैंने तो कभी उनको इस पार्क में आते ही नहीं देखा है। उनके फंड से कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि वो आए, आज हम अपनी क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे। सुविधा के लिए क्या क्या चाहते हैं? क्या झूले लगे बच्चों के लिए यहाँ? बच्चों के झूले लगे, जिम लगे, यहाँ पे ट्रैक बने, ताकि आराम से बेंच डले। यहाँ पे बेंच बैठने के लिए नहीं है, बुजुर्ग लेडीज हैं वो कहाँ बैठेंगी। ये पार्क काफी बड़ा है, आप क्या चाहते हैं ये महिला पार्क भी बनाया जाए इसमें? बिल्कुल, 4 एकड़ का पार्क है। गांव की लेडीज है, गांव की बच्चे हैं, गांव की जो हमारी बहनें हैं, वो सब इसमें घूमने के लिए आती है। सेफ्टी वाइज भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
अभी 15 से 20 दिन पहले ही सुधार हुआ है। उससे पहले तो यहाँ पे कुछ शराबी लोग कुछ समय किए उल्टे सीधे सब काम होते थे, बड़ा डांट डूट के उनको भगाया है। पुलिस वालों को कहते हैं वो भी यहाँ नहीं आते, ठीक है ना, उनको भी काफ़ी हमने प्रेशराइज किया है। तो अब कभी कभी अपना चक्कर लगा देते हैं, कुछ यहाँ के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष सिंह यादव है और हम लोग यहाँ पे 1968 में आए थे और ये पार्क जो है हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से बचाया था। ये पहले यहाँ पे जेजे कॉलोनी बननी थी, डीडीए बदलना चाह रही थी इसको। हाँ, डीडीए बदलना चाह रही थी, हाँ, तो बड़ी मुश्किल से बचाया है। लेकिन ये पार्क हमेशा उपेक्षित रहा है, पता नहीं किस कारण से रहा है। और 10 साल से तो इसमें काम ही नहीं हुआ लगभग बिल्कुल भी जो है। अभी हमने थोड़ी सी मुहिम चलाई थी इसमें, जो है बिटिया ने शुरू किया। मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स सारे, मैं 30 साल A2 पश्चिम विहार में रहा और अब जब सेकंड जनरेशन को मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन। तो एक मुहिम चलाई तो सारे के सारे इकट्ठा हो गए। पहले विनोद जी, मनोज और ये सारे के सारे, विजेंद्र, लाला, ये अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे। किसी ने शुरू किया फिर ख़त्म हो गया, फिर शुरू किया फिर ख़त्म हो गया। अगर बात करें इस पार्क के बारे में तो इसकी उपयोगिता क्या है, किस किस तरह से यूज़ करते हैं इस पार्क? उपयोगिता तो हमारी अभी तो 4 पार्ट में बनाया है। एक लेडीज़ पार्क एक बनाएंगे कंपार्टमेंट, एक जो है सीनियर सिटीजन के लिए, एक बच्चों के लिए और एक कॉमन। और ये भी हम कॉमन ही रखेंगे इसको। छोटा मोटा फंक्शन हो गया अभी इसी का किसी गांव का, तो उसके लिए है। मेन तो ये है कि सेफ्टी है, क्योंकि रोड पार करने जाना पड़ता है सभी, तो बुजुर्ग नहीं जा पाते वहाँ पे। तो मेन तो यही है कि भाई गांव के बीच में है, सेफ्टी है। तो क्या कारण रहा इतने सालों से निगम पार्षद ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया? सरकार की जो है एक तरह से नज़र नहीं पड़ी इस पर। नहीं, नज़र तो पड़ी होगी। सबसे गंदा पार्क है ये जो है हमारे पश्चिम विहार का। हमें भी खुद शर्म आती है, हमने खुद शुरुआत की इसको पॉलीथीन उठाने में, तो लोग भी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि सभी अपना कूड़ा यहाँ पे सभी कूड़ा अपने सारा यहाँ पे, उन लोगों से संपर्क किया हम लोगों ने और अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब कोई कूड़ा नहीं है। आप ही चुनते हैं और आपके चुनने के बाद भी वो काम नहीं करते? अब नहीं करते तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। अब तो वही जाने, पूछेंगे हम लोग जो है, अगर वोरा जी आप क्यों नहीं जो है इसको तब ध्यान देते। तो अभी गए थे सभी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई हम लोग जो है इसका फंड भी रिलीज़ करेंगे, 10-12 लाख रुपए करेंगे। तो हम बहुत स्वागत है जो है, हम लोग जो है इसको यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद भी हम भी अपने चौकीदार रखेंगे और इसकी देखभाल खुद करेंगे। अभी जो भी फंड लग रहे हैं सब हमारी अपनी जेब से लग रहे हैं। SP डबास, मैं पिछले 46 साल से यहाँ रह रहा हूँ। B395 पश्चिम विहार बिल्कुल पार्क के सामने है। मैं कॉरपोरेशन में डिप्टी डायरेक्टर था और यहाँ की एसोसिएशन से शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा हूँ, एसोसिएशन में नौकरी के दौरान भी। अब ये दिक्कत सबसे बड़ी ये आती थी कि इस पार्क के बारे में कुछ लोग कहते थे ज्वालाडी का पार्क है, कुछ कहते थे B3 का है। भाई B3 का ज्वालाडी कुछ नहीं, इस इलाके का है, हमें इसमें करनी चाहिए कुछ न कुछ काम। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो RW है ना, वो डिवाइडेड होगी, 3 RW बन गई यहाँ पर, कोई काम नहीं करती, नाम मात्र की RW है यहाँ पर। अभी पिछले दिनों अखबार में मैंने पढ़ा, चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जी जो आवारा पशु हैं और जो परिंदे हैं उनमें कोई खाने की चीज़ मत डालो, इससे वातावरण ख़राब होता है। और ये वास्तविकता भी है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको छोटा सा दूंगा कि ग्रेटर कैलाश के अंदर वो भारद्वाज जहाँ से चुना जाता था MLA, उस इलाके में एक पार्क था जहाँ पर कुत्तों के लिए और परिंदों के लिए एक जगह बना रखी थी पक्की बिल्कुल। लोग एतराज़ करते थे मत डालो, लेकिन भारद्वाज ने ये अच्छा काम किया, उस टाइम उसको तोड़वा दिया उस जगह को। तो कहने का मतलब ये है कॉन्सर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये पार्क जो है ना, मैं आपको बहुत पुरानी बात है, जो ये जंगल था यहाँ अटल कॉन्सर्ट होता था मादीपुर का, बहुत नाइस आदमी था वो। हमारी एसोसिएशन ने उसको अप्रोच किया कि अभी ये चारद्वारी कराओ। हुड्डा उन दिनों
वो था, जेई था यहाँ पर। तो भाई मैं कॉरपोरेशन में काम करता था, हमने काफ़ी अप्रोच की, लोगों से बात की। साहब सिंह को, जब चीफ मिनिस्टर साहब सिंह था तब उसको भी एक बार बुलाया था एसोसिएशन ने यहाँ पर, इन्हीं उसके लिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस पार्क का उद्धार कराने में क्या क्या लोग चाहिए आपको यहाँ पर? है जी। क्या क्या काम चाहिए आपको? नहीं, काम की बात सबसे बड़ी, सबसे पहले तो ये थी कि चार दीवारी। फिर कहने लगे भाई इसमें वो लगने चाहिए, पौधे लगने चाहिए। तो हमारे RW के कुछ व्यक्ति नहीं चाहते थे पौधे लगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन भी होते थे कि फंक्शन में भाई दिक्कत नहीं हो कोई। तो कहने का मतलब विचारधारा अलग अलग लोगों की रही है। और ये काउंसलर ने भी इंटरेस्ट यूँ लिया, पॉलिटिकल मामला भी था थोड़ा यहाँ पर, कभी कांग्रेस का कभी बीजेपी का, ये ऐसे रहा था। मुझे याद है अटल ने जब ये काम कराया था तो उसका पत्थर लगा था यहाँ पर, कुछ शरारती तो दोनों पत्थर ही तोड़ दिया कुछ दिन के बाद। तो लोगों का हिसाब किताब ये नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र यादव, ज्वालाहेड़ी RWA का अध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सब हमारा पूरा गांव दशहरा पार्क में एकत्रित हुआ है। ज्वालाहेड़ी गांव एक ऐतिहासिक गांव है और हमारे गांव में 8 पार्क हैं। हम दशहरा पार्क को B3 या गांव से जोड़कर नहीं देखते, ये हमारा सबका पार्क है, पर हम इसे अपना पार्क मानते हैं। और यहाँ पे हमारी जो टीम है वो पिछले 15 वर्षों से पार्क को सुधारने के काम में लगी हुई है। और अभी तक यहाँ जितने भी काम हुए हैं वो हमारी टीम के द्वारा किए गए और हमारे विनोद भाई, मनोज भाई और इनके प्रयास से किए गए। आप कहना चाहते हैं कि निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया? निगम पार्षद जी किया, पर वो काम ना ढुलमुल काम है, उसमें कोई ठोस काम नहीं किया। जैसे कि वॉकवे का काम नहीं किया, वॉकवे का काम है। और यहाँ पे क्या है कि घास बड़ी है हुई है, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, गाय घूमती हैं, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे गांव में 8 पार्क हैं, तो 8 के 8 पार्क जो है हमारा गांव उन्हें खुद देखता है। ये दशहरा पार्क, तिकोना पार्क, उसके तरफ एक पार्क है होली वाला पार्क, ये सभी पार्क हमारे गांव के ही सदस्य मिलके काम करते हैं। दशहरा पार्क में ऐसे कौन से काम है जो तुरंत कराए जाने चाहिए? तुरंत काम सबसे पहला फुटपाथ का, वॉकवे का काम होना चाहिए। और फिर उस वॉकवे की समय समय पर रख रखाव, और वॉकवे होना चाहिए जो आज जो लेटेस्ट वॉकवे बन रहा है, जो सिंथेटिक वॉकवे है। मैं ये चाहता हूं कि पुराना वॉकवे ना बने, सिंथेटिक वॉकवे बने यहाँ, और बहुत बढ़िया तरीके से उसका रख रखाव हो। जैसा डिस्ट्रिक्ट पार्क में? हाँ जी, जैसा डिस्ट्रिक्ट पार्क में, जैसा आजकल सभी जगह बन रहे हैं। हाँ जी। तो आप क्या ये भी चाहते हैं कि इस पार्क का एक हिस्सा महिला पार्क के रूप में डेवलपमेंट हो जाए? जी, पार्क तो सभी के लिए होता है, लेकिन ये है कि इस पार्क में साफ सुथरा होगा और बढ़िया डेवलप होगा, लाइटें लगेंगी तो महिला घूम सकती हैं, एक सुरक्षा का भी वो रहेगा, अच्छी तरह डेवलप होगा। तो एक हिस्सा अगर कहें तो महिला का बनाया जा सकता है? नहीं, महिला का जैसे ये हो सकता है कि योगा शेड बनाया जाए इसमें, जिसमें महिला योगा कर सकें, और डेवलप अच्छा करेंगे तो महिलाओं के लिए तो अच्छा है ही, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो नगर निगम के पार्षद हैं वो आपकी बात सुनेंगे? नहीं, निगम पार्षद हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे सभी के निगम पार्षद हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जब सब लोग एकत्रित होकर उनको अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है उन्हें हमारी बात में कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी हो या हमारे को लेके उनका नजरिया कुछ हो तो वो सकारात्मक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ निगम पार्षद यहाँ बढ़िया काम करवाएंगे, और वही करवा सकते हैं, और कौन करवाएगा। हाँ जी। मैं सभी जो आए हुए हैं मंच पे गांव के पार्क, दशहरा पार्क में सभी को हाथों में नमन करता हूं। मैं सुरेश यादव ज्वालाहेड़ी निवासी हूं और मैं पूर्व जो है क्या नाम है प्रत्याशी भी रहा हूं निगम पार्षद का, और अब अपनी गांव का एक छोटा सा सेवक हूं। दशहरा पार्क की जो हालत है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दशहरा पार्क के जो डेवलपमेंट है, हमारे निगम पार्षद जी ने कभी ध्यान दिया ही नहीं है इस पर, ना ही MLA साहब ने ध्यान दिया, ना निगम पार्षद ने ध्यान दिया। जब भी हुआ है कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो पार्क का तो बेहाल ही रहा है। पहले तो प्रोग्राम होते थे तो सफाई हो जाती थी, लेकिन अब शादी ब्याह बंद हो गए तो पार्क की सफाई सब होनी बंद हो चुकी है, जिस कारण पार्क का बेहाल है। पार्क की फुटपाथ सब टूटी हुई है, इस तरफ निगम पार्षद का या निगम का कोई ध्यान नहीं गया। टेंडर छूटे हैं लेकिन टेंडर आज तक पास हुए नहीं है उसके। तो हमारे पार्क, हमारे गाँव के जो हमारे जवान हैं, संतोष भाई साहब हैं, जिन्होंने बड़ा सहयोग करा इसको का प्रोग्राम कार्यक्रम करने के लिए। यहाँ फुटपाथ बनाया, पेड़ पौधे लगा दिए काफ़ी सारे, और जो समरसेबल बंद पड़े थे पिछले 10 सालों से वो सारे चालू कराए मनोज भाई ने, विनोद ने, और हमारे और भी भाई हैं जो हमारे साथी हैं हमारे। ये स्थानीय निवासियों ने अपने प्रयासों से काम किए हैं जी। तो अब आपकी मांग क्या है, क्या क्या काम होने चाहिए? अब मांग है तो हमारे जो फुटपाथ हैं, जहाँ बुजुर्ग हमारे रात को यहाँ आते हैं, अंधेरा, एक तो अंधेरा बहुत है पार्क में,
अंधेरे की वजह से लोग हमारे बुजुर्ग रात को घूमते गिर जाते हैं। फिर इतना झाड़ बना हुआ है पार्क का कि सफाई नहीं झाड़ों की, कि अंधेरे में कुछ कीड़ा है, कोई सांप है, कोई निकल जाए तो कोई इतना अंधेरा होता है कि चलना भी दोबारा रात को। तो ठीक है। मैं डॉक्टर खुराना हूँ, डॉक्टर SK खुराना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रिंसिपल था। मैं सन 78 से यहाँ रह रहा हूँ, B35 में। तो आज ये दशहरा पार्क में आप बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे को 47 साल हो गए, मैंने एक यही पार्क देखा जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, और सारे पार्क बन गए। सामने इधर पार्क बन गया, डिस्ट्रिक्ट पार्क बहुत अच्छे बन गए, वहाँ डेवलपमेंट हुई है। 2 जिम लग गई है यहाँ पर, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या रीज़न था, ये करता धरता हैं डॉक्टर विनोद जी हैं, ये बताएंगे कि खैर इनका प्रयास है, सारा इनका प्रयास है। और जो अब ये शुरू हुआ डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि MCD भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे और बनाए इसको। मेरा नाम SL सेठी है। मैं ज्वालाहेड़ी की शरण में कम से कम लगभग 35-40 साल यहाँ पे आया था। ज्वालाहेड़ी अगर हमें टॉलरेट नहीं करता तो हम यहाँ जीना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट था। बहुत कोऑपरेट हुआ, और ये जो पार्क है, इतना सुंदर लोकेशन है इसकी, दशहरा पार्क, तो इसका विकास होना तो बिल्कुल अवश्य भावी बहुत ज़रूरी है। क्या कमियां रह गई, किस कारण से नहीं हुआ? कमियां तो हर जगह पे हैं जी, यहाँ भी रह गई, कोई बातें कमियां नहीं गिनाते हम। जो देर भी हुई सवेरे, कोई भी जो भी हमारे भाई अब आगे आए हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक हैं, तो आप मिल के हम इनके पीछे चल के और सबसे प्रार्थना करें, कोई भी अथॉरिटी हो, सबसे प्रार्थना है कि इसका विकास करो। क्या चाहते हैं विकास में, क्या क्या काम है मुख्य? आज के मॉडर्न दशहरा ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के अंदर जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि पगडंडी चारों तरफ घूमने का ये है, ये अच्छी बन जाए, पेड़ पौधे हों, फूल हों, इसका रख रखाव हो, पानी की व्यवस्था हो, यही है और क्या होना चाहिए। परिवार में महिलाएं भी होती हैं, क्या आप कहेंगे कि इसमें एक महिला कॉर्नर भी होना चाहिए? मैं इतना अधिक तो आधुनिक नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता, पूरे विकास को मैं परिभाषित नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है कि जो भी आपने शुरू किया, इस शुरू के बाद जो भी ऐड करते जाओ आप, जो विचार आते, सुंदर विचार आते हैं, जो उनको समाहित करते हुए एक अच्छा पार्क जैसे उधर सामने बन गया, ऐसे ये भी बन जाए। मैं इतना से क्या मांग रहा हूँ। सामने बैठे भाइयों, देखो, जब कोई प्रतिनिधि जनता के बीच में आता है तो सबसे पहले तो जनता ही अपना दुख दर्द परेशानियां बताती है। चाहे वो आपके ज्वेलरी में हमने 2 पार्क डेवलप करे और आप लोगों के सहयोग से ही करे। कोई अकेला विनीत मोरा आ गया और वो पार्क को बना के चला गया, ऐसा कभी होता नहीं। लोकल रेजिडेंट्स का उतना ही सहयोग ज़रूरी है जितना कि सरकारी महकमे का। आपके पीछे वो पार्किंग वाली पार्क था, उसको पूरा डेवलप कर दिया। उसके बाद ये फौजी साहब वाला जो पार्क है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उसको भी हम वॉक में भी बनाया, हाईमास लाइट्स भी लगाई, जिम भी लगाया। आप सब भाई वहीं पे होते थे जब ये सारे काम हुए। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हमने काम करवाने की कोशिश करी और भगवान की दया से काम हुए। अब इस पार्क के लिए, पहले इस पार्क में आप लोग खुद ही बच्चों को खेलने के लिए यूज़ कराते थे। यहाँ पे क्रिकेट हो रहा होता था, बाकी चीज़ें हो रही होती थी। तो जब बच्चे यहाँ पे खेलेंगे तो फिर ना वहाँ घास हो सकती है, ना वो कोई प्लांटेशन रह पाती, वो सारी। अभी वो जिम वहाँ लगा हुआ है, हमने लगाया था, तो जिम की हालत देख लो क्या होगी, क्योंकि कोई किसी ने इस पार्क की यहाँ के आसपास के लोगों ने जिम्मेवारी नहीं ली। सही बात है। आप किसी एक पौधा भी लगाओगे, बिल्कुल, अगर आप उसको पानी डालने नहीं आओगे तो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप आते जाते आपने देख लिया कि एक पौधा मैंने लगा दिया, एक बाबू जी ने लगा दिया, एक यादव जी ने लगा दिया, एक बाकी लोगों ने लगा दिया, राधेश्याम जी ने लगा दिया। अपने पौधे को देख के भी रहे हो, बड़ा भी कर रहे हो, पानी भी दे रहे हो, साथ में और भी देख रहे हो भाई कुत्ता तो नहीं घूम रहा। हमारे स्टेट बैंक कॉलोनी में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है चुक साहब, मेरे ख्याल से 80+ होंगे, 83, 84, साइकिल पे घूमते हैं अभी भी, कि मैं अपने आप की वर्जिश करूं, साथ में साइकिल करके आते हैं मेरे ऑफिस तक। और उनका पार्क जाके देख लो, इसलिए नहीं कि उसमें MCD ने बहुत कुछ कर, MCD ने जो तंत्र यंत्र सब लगाए, मैंने वहाँ पे जिम भी लगा दिया, हाईमास लाइट भी लगाई, वॉकवे भी बनाया,
आप लोग मिलेगा तो इसको आप लोग मिलके पहले इसको डेवलप करते हैं। बिल्कुल डेवलप होने के बाद आपको दे दिया जाएगा कि अब आपकी जिम्मेवारी। बात यही है ना जी, डेवलप होने के बाद यही चाहते हैं। हम लोग हाई मास्ट लाइट भी मांग रहे हैं और वैसे मैंने मांगी भी हुई है तो अपने एमपी फंड से। मैंने एक जिम भी मांगा हुआ है यहाँ का। ये जिम आपका इस हालत में नहीं है कि रिपेयरेबल हो, तो हम बदल देते हैं। एक प्ले स्टेशन ये लगा हुआ है, ऐसा बोलो एक और लगा देंगे किसी कोने में। करा दो सर, ये टूटा हुआ है सारा। हमने अभी ना मैं जो कर सकता हूँ वो कराते हैं। नहीं, मतलब नया लाना ज़्यादा आसान है। नहीं, ये रिप्लेस हो जाएगा ना, इसकी जगह लगवा दो आप। अब वो आप इस टाइम पे बोल रहे हैं 4 झूले ठीक है, लगे रहने दो, जो खराब हो गए उसको हटा दो। ऐसे ही अगर इस एरिया में कोई स्पेशल चीज़ करनी है, बेंचेस लगाने हैं, कुछ कोई हट बनानी है। आजकल वो योगा सेंटर नहीं जी, वो तो बन रही है बैम्बू की। कोई बात नहीं सर, जो भी होगा आप कराओगे तो आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा, आप ओके करते रहिए। बात फिर वही आ जाती है। इसमें 1 2 3 4 5 जितने भी गेट हैं, उन गेटों से गाय भी आएगी, कुत्ते भी आएंगे, वो आपकी जिम्मेवारी। ब्यूटीफुल रहेगा, सुंदर रहेगा, उसका कोई ध्यान। एक बार ही पैसा लगाना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है हर चीज़ को। अभी ये लाइटें कहीं जल रही है, कहीं नहीं जल रही। ये लाइटें सारी तो हम और नई लाइटें वॉकवे पे लगानी है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब तीनों सरकार हैं। एमसीडी भी 10 दिन में 5 दिन में आ जाएगी, जो पहले झाड़ू पार्टी के पास थी, वो भी आ रही है। दिल्ली सरकार में हम आ गए, केंद्र हमारे है ही है। तो ऐसा कोई बहाना भी नहीं रह गया हमारे पास कि भाई हम पैसा कहाँ से लाएं। अब वो चीज़ खत्म हो गई। अगर मेरे पास नहीं आएगा, मैं आपको अपने अगले वाले प्रतिनिधि में भेज दूंगा, आप वहाँ जाइए। कन्हैया सिंह जी हमारी अपनी पार्टी के, पहले तो मैं ये बोलने से भी, ये आपको साथ लेके चलेंगे पहले तो मैं ये बोलने से भी सीख जाता था कि वहाँ चले जाओ जैन साहब के पास, क्योंकि वो ना वो देते ना हम मांगते। पर अब तो अधिकार से मांगेंगे, हमारी अपनी पार्टी है भाई। हम दुनिया को वोट भी ये मांग के लेके मांगे हैं कि आप हमारे को बिठाओ, हम पूरी चेन बनाएंगे। तो मेरी तरफ से पूरा आश्वासन, मेरी पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन, आप लोगों का सहयोग नज़र आ रहा है। सब मिलके इसको बहुत जल्दी बहुत सुंदर पार्क बना देंगे। जिम, नई लाइट, प्ले स्टेशन, जो भी होना है। आज भी मांगेंगे तो 2 ढाई 3 महीने लगेंगे। ये मत बोलना कि विनीत तू तो 19 अप्रैल को आया था, आज 15 अगस्त हो गई। कोशिश करेंगे 15 अगस्त में कुछ बढ़िया काम कर दें इस पार्क में। अपना इंडिपेंडेंस डे में तो ऐसा फंक्शन कर दें। बुलाएंगे सर, 15 अगस्त में बुलाएंगे। आज शायद 70-80 पौधे लगे भी हैं। हाँ, 60 करीब पौधे लगवाए। और भी लगवा देंगे, पौधे और लीजिए, पौधे लीजिए, बस बहरहाल आप मेंटेन कर सको, वो जरूरी है। ठीक है ना। और किसी को कोई सवाल करना हो तो मैं सामने हूँ जी। जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है शायद मुझे लगता है ट्रैक ठीक हो जाए इसका, और बेंचेस की है जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है। मैंने सिंथेटिक नहीं मिलेगा, इनिशियल रिक्वायरमेंट यही है। कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले डीडीए ने और एमसीडी ने पास कर रखी थी। जैसे सिंथेटिक ट्रैक, आप यहाँ वाले पार्क में जाओगे डीडीए वाले में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, वहाँ पे सिंथेटिक है, पर उसके बाद कहीं नहीं लगा। हमारे पश्चिम बिहार में जो टूटा फूटा पड़ा है ना ये जो ट्रैक, उसी की बात है। मैंने परसों मंडे को, मैं आज की मीटिंग परसों पे डाल रहा था, पर वो सब लोगों के फ़ोन आए कि अब आना जरूरी है। मैंने मंडे को यहाँ पे एसओ को बुलाया हुआ है। आप में से कोई 2-4 आदमी सामने, उसको हमारा वर्क्स का जेई आ जाएगा। आप लोग पूरा राउंड मरवाइए एसओ को, मिलेगा कल बस आप लोग यहाँ पे अपना राउंड मरवाइए। जो तो इमीडिएटली रिपेयरेबल है उसको हम रिपेयर करेंगे। कोई बुजुर्ग सैर कर रहे हैं, कोई पैर अटक रहा है, कुछ हो रहा है, जो कर सकते हैं इमीडिएट करेंगे। और अगर नहीं बनने की नौबत आएगी तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा, पैसे मांगेंगे। आपको एक चीज याद दिला रहा हूँ, RWA ने आपको एक इसका लेटर दिया था। एक हमने बनाया भी था पहले, इसके बाद का भी दिया। जो ज्वेलरी की RWA है उसने पहले एक ट्रैक मेरे से बनवाया था, और भी मेरे को दे रखी थी। पर उसके बाद सरकारें भी बदली, आदमी बदले, MP साहब भी बदल गए, तो चीज़ें हम वापस ट्रैक पे आ गई हैं, आ जाएंगी। और बहुत जल्दी इसका बिल्कुल इसका इतना सौंदर्यकरण कर देंगे कि आप यहीं बैठ के करोगे। और एक चीज़ और बता दूं, हम लोग मच्छरों से भी बड़े परेशान हैं, पूरा पश्चिम बिहार परेशान है। उसके लिए भी मेरी अभी 3 दिन पहले जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात हुई कि इस नाले के ऊपर कुछ तो ऐसा किया जाए, या इसकी सफाई कराई जाए, या इसका पानी जो रनिंग हो जाए। पानी रुकता है तो मच्छर पैदा होते हैं,
अगर पानी बीच में एलजी साहब ने पानी चलवाना शुरू किया था तो मच्छर बहुत कम हो गए। हम लोग शाम को बाहर निकल पा रहे थे। दोनों तरफ सफाई भी कराई थी। अब वो फिर से मशीनें लग गई हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो मशीनें फिर लग गई हैं। तो वो बीड जब अभी अब देखो एमपी साहब भी बोल के गए थे, अब एमएलए साहब भी, सरकार अपनी आ गई है, एक अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। फिलहाल फॉगिंग बिल्कुल बंद है जी, फॉगिंग पोल्यूशन करके बिल्कुल। दवाइयाँ जितनी डलवानी है, जितनी बोलोगे उतनी भेजेंगे। आप में से कोई भी अपना ज्वेलरी का भाई साहब बैठे हैं, आप लोग बात करो, राधेश्याम जी हैं, फ़ोन करो, इनको आदमी पहुंच जाएगा। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी दवाइयाँ डलवाओ। फॉगिंग अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे। चाहे आपने नाले में हो, अपने घर की नालियों में, कूलर में, जहाँ पौधों में, जहाँ दवाइयाँ चाहिए, जितनी चाहिए मिल जाएंगी। और कोई बात हो तो बताएं। सर एक छोटी सी समस्या है, हाँ इस एरिया में कहीं ना लोकल मिस्टेंट्स घूमते हैं, थोड़ा सा पुलिस का भी एक रोटेशन होना चाहिए। पार्क के अंदर कई जगह बैठे बीती कई केसेस हो चुके हैं। हो जाएगा, आप एक आरडब्ल्यू के लेवल में भी दीजिए। तो वो थोड़ा सा आरडब्ल्यू के लेवल पे से है, बिक्री ब्लॉक से है, कैसा सही है। अच्छा। नहीं, आप अपने आरडब्ल्यू ज्वेलरी के उसमें दीजिए मेरे को, हम टेस्ट करवा सकते हैं। वो तो आप लोग के अपने में हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अंदर भी आदमी जा सकता है, घूम सकता है। थोड़ी लाइटें लग जाएंगी ज़्यादा, लाइट एक तो दिलवा रोशनी हो जाए। मेरा अब दशहरा पार्क पश्चिम विहार में मौजूद हैं, क्या लोग इकट्ठा हैं, क्या बात हुई आपको? मैं इन लोगों के बुलाने पे ही यहाँ पर आया हूँ, और हम लोग अभी 3-4 दिन पहले मिले थे, तो कुछ परेशानियाँ थी दशहरा पार्क में, जो कि अभी नज़र भी आ रही हैं कि वॉकवे की कमी है। कुछ बेसिक सुविधाएं जो इस पार्क में होनी चाहिए, बुजुर्ग सैर करते हैं, बच्चे खेलते हैं, कोई बैठना चाहता है। तो हमने पश्चिम विहार में तकरीबन सारे पार्कों का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण कर चुके हैं। ये पार्क किन्हीं कारणों से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया था। कभी हमने इन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे इसको छोड़ा था कि यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बट अब काफ़ी सारे लोग मिल के आए कि हमें इसको भी डेवलप करना है। तो इसी विषय पे आज पहली मीटिंग रखी गई है, और होपफुली 3-4 महीने में ये आपको फुल्ली डेवलप पार्क के रूप में नजर आएगा। पार्क का साइज बड़ा है, क्या इसको महिला पार्क का भी एक हिस्सा बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, अगर हमारे लोकल्स, हमारे को रेजिडेंट्स की ऐसी कोई उम्मीद है, कोई उनके अगर कुछ चाहेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये कितने समय तक हम मान के चलेंगे काम? हम 3 से 4 महीने लेके चलते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा पार्क है, आप देख सकते हैं। वैसे काम शुरू हो भी गया, अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में इसके ऊपर कोई हम बड़ा सा प्रोग्राम रखेंगे। पार्क में बदलाव आने वाला है, हम विनीत वोरा निगम पार्षद से बात कर रहे हैं, क्या आपके पद में भी कोई बदलाव आने वाला है? ये तो संगठन के हाथ में है जी, मैं संगठन का कार्य करता हूँ। जो भी संगठन डिसाइड करेगा वो मेरे सर माथे पे है, और संगठन सर्वोपरि है। धन्यवाद। थैंक यू।